जय श्री राम प्यारे। रामायण आज मास पराण 19वां विश्राम शुरू हो रहा है। अयोध्या कांड में आज भरत जी चित्रकूट को चल देते हैं सखा निषाद राज के साथ। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जन आप सभी से जय जय सीताराम। इधर मास पराण 19वां विश्राम। इधर जब भरत जी चल देते हैं चित्रकूट को, देवराज इंद्र देखते हैं, उनको बड़ी चिंता हो जाती है। फिर गुरु बृहस्पति जी से बात करते हैं। गुरु बृहस्पति जी उनको समझाते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं आज संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकुआ है और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही मुनि भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। कीन निमंजन तीरथ राजा जय सिया राम, नाई मुनि सिर सहित समाजा जय सिया राम। ऋषि आय सुशीष सिर राखी जय सिया राम, कर दंडवत विनय बहु भाकी जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज प्रातः काल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा पाकर तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। मुनि के चरणों में बहुत प्रकार से विनती की, प्रार्थना की। भरत जी ने पथ गति कुशल साथ सब लीने जय सिया राम, चले चित्रकूट चितु दीने जय सिया राम। राम सखा कर दीने लागो जय सिया राम, चलत देह धर जनु अनुरागो जय सिया राम। आज बाबा कहते हैं तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गो के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया जय सिया राम, ते मुने व्रत धर्म माया जय सिया राम। लखन राम सिय पंथ कहानी जय सिया राम, पूछत सखहि कहत मृदुबानी जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमलवाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलो के जय सिया राम, उर अनुराग रहत नहीं रोके जय सिया राम। देखित सासुर बरसई फूला जय सिया राम, भई मृदुमयी मगु मंगल मूला जय सिया राम। भाई मृदु मही मगु मंगल मूला जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की वह दशा देखकर
देवता फूल बरसाते हैं। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। किए जाय छाया जलद सुखद बहाई बरबात, तसमगु भयो न राम कहा जस भा भरत ही जात। बाबा कहते हैं आज बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जय सिया राम, जय चित प्रभु जिन प्रभु हेरे जय सिया राम। ते सब भये परम पद जोगु जय सिया राम, भरत दरस मेटा भव रोगु जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज रास्ते में वन जाते समय रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही जय सिया राम, सुमिरत जिनहि राम मन माही जय सिया राम। बारक राम कात जग जेऊ जय सिया राम, होत तरन तारन नर तेऊ जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में सुमिरन करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता जय सिया राम, कसन होई मगु मंगल दाता जय सिया राम। सिद्ध साधु मुनिवर अस काई जय सिया राम, भरत ही निरख रसोइया लाही जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरे सही सोचू जय सिया राम, जगु भल भल ही पहुँचे कहूँ पहुँचू जय सिया राम। गुरु सन कयो करिए प्रभु सोई जय सिया राम, राम ही भरत ही भेंट न होई जय सिया राम। ये कौन कह रहा है? इंद्रदेव कह रहे हैं राम ही भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया। कहने लगे कि वही इनके प्रेम वश श्री राम जी कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी लौट ना आए, वन से वापस ना आ जाए भरत जी के प्रेम को देखकर, और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा होता है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो, भरत जी की भेंट ही न हो प्रभु श्री रामचंद्र जी से। अब देखो ऐसा कौन कह रहा है? इंद्रदेव कह रहे हैं।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। राम संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधी। बनी बात बिगड़न चाहते करिय जतन छल सोधी। बाबा कहते हैं इंद्रदेव बोले गुरु बृहस्पति जी से कि श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। गुरु बृहस्पति जी से देवराज इंद्र जी कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। मुनि बोले सुनत बचन सुर गुरु मुस्काने जय सिया राम। साहस नयन बिनु लोचन जाने जय सिया राम। मायापत सेवक सन माया जय सिया राम। करई तउलट परई सुर राया जय सिया राम। करई तउलट परई सुर राया जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने पर ही आती है, अपने ऊपर ही आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी जय सिया राम। क्योंकि पहले जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो सब देवताओं ने आपस में बात कर कर माता सरस्वती जी से वंदना की, प्रार्थना की कि हे माँ जाओ और कैकेयी की बुद्धि खराब करके मतलब कुछ ऐसा उपाय करो जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा न हो, राज्य न करे, बन को आवे। ऐसे करके देवताओं ने प्रार्थना की थी माता सरस्वती जी से। फिर माता सरस्वती जी आई और मंथरा को पिटारा बनाकर चली गई, बुद्धि फेर दी। मंथरा ने बातें बना बनाकर सौतनों की कहानी सुना कर माता कैकेयी की बुद्धि फेर दी। ये सब कार्य इन्हीं देवताओं का था। वही आज देवराज इंद्र जी कह रहे हैं और देवराज इंद्र की बातों का जवाब दे रहे हैं गुरु बृहस्पति जी। कहते हैं कि तब किछु कीन राम रुख जानी जय सिया राम। अब कुचाल करि होई हानि जय सिया राम। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ जय सिया राम। निज अपराध रिसाही न काऊ जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज देवगुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं देवराज इंद्र से, इंद्र उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, क्योंकि उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही उनकी कृपा थी, उनकी खुद की इच्छा लीला करने के लिए भगवान आए। उनका रुख पाकर कह रहे हैं कि कुछ किया था, गुरु कह रहे हैं बृहस्पति जी, परंतु इस समय उचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई जय सिया राम। राम रोष पावक सोज रही जय सिया राम। लोको वेद विदित इतिहासा जय सिया राम। यह महिमा जानई दुर्वासा जय सिया राम। देवराज इंद्र से गुरु बोले, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक
और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही जय सिया राम, जगु जप राम राम जप जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वही श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा, जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी जपते हैं। ऐसे भरत जी, उनके साथ ऐसा छल करने से अपनी ही हानि होगी, अपने ऊपर ही आएगा, ऐसा गुरु समझा रहे हैं देवराज इंद्र को। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। मनहु नानी अमर पति रघुबर भगत काजो, अज सुलोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजो। देवगुरु बृहस्पति जी बोले देवराज इंद्र से, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, दिनों दिन बढ़ता जाएगा, कष्ट होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। सुनु सुरेश उपदेश हमारा जय सिया राम, राम ही सेवक परम प्यारा जय सिया राम। मानत सुख सेवक सेवकाई जय सिया राम, सेवक बैर बैरु अधिकाई जय सिया राम। गुरु बोले, हे देवराज इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक को सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। जद्यपि सम नहीं राग न रोसु जय सिया राम, गाहाई न पाप पुनो गुण दोषु जय सिया राम। कर्म प्रधान बेसु करी राखा जय सिया राम, जो जस करई सो तस फल चाखा जय सिया राम। गुरु बोले, यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। देवगुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र को समझा रहे हैं। तदपि करई सम विषम बिहारा जय सिया राम, भगत अभगत हृदय अनुसारा जय सिया राम। अगुण अलेप अमान एक रस जय सिया राम, राम सगुण भय भगत प्रेम बस जय सिया राम। बाबा कहते हैं, तथापि वह भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार देते हैं, मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं, सगुण रूप में अवतार लिया है। आज प्रेम के बस ही भगवान ने अवतार लिया है। राम सदा सेवक रुचि राखी जय सिया राम, वेद पुराण साधु सुर साखी जय सिया राम। अस जिय जानित जो कुटिलाई जय सिया राम, करहु भरत पद प्रीति सुहाई जय सिया राम। बाबा कहते हैं, आज देव गुरु बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, श्री राम जी सदा अपने शिव को भक्तों
की रुचि रखते हैं और वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी हैं, ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पौ सुरपाल। बाबा कहते हैं, देव गुरु बृहस्पति जी बोले, हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं और वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।